नाजरीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम 16वें दिन आजमाइशी जांच के जमातों में कुल नंबरात 15 मार्क्स के हैं। ये जांच कुल वक्त है 1 घंटा। इंशाअल्लाह आपको इस जांच के तमाम सवालात के जवाब के इंशाअल्लाह वजाहत करेंगे। उम्मीद है आप तमाम सवालात के जवाब अच्छी तरह समझ में लेकर आएंगे। तो हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 में। ठीक है, सवाल नंबर 1, इसमें कसीर मुतबादिल जवाबात हैं। इसमें से देखेंगे कौन से जवाबात सही हैं। ठीक है, मुंदरज झैल में अद, ये गैर अदद गैर नातिक है। कौन सा अदद गैर नातिक है? तो गैर नातिक अदद में ज़ीरो का शुमार नहीं है, ये गैर। 3 भी गैर नातिक नहीं है। 4 का जज़र मुरब्बा करेंगे तो 2 आ जाएगा। और ए है जज़र 2, ये जज़र से बाहर नहीं आने वाला है, इसलिए ये एक गैर नातिक अदद है। पहले का जवाब है आपका जज़र 2। अब हम सवाल नंबर 2 पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 2, मुसल्लस के दो ज़ावियों की पैमाइश दी है 30 40, तो तीसरे ज़ाविये की पैमाइश मालूम कीजिए। तो आपको पता है मुसल्लस के तीनों ज़ावियों का मजमुआ होता है 180। ठीक है, एक दिया है 30, दूसरा है 40, इसे जमा करेंगे ये हो जाएगा 70। 70 को जब हम 180 से नफी करेंगे तो हमें तीसरा जाविया मालूम हो जाएगा, तो ये आएगा 110। ठीक है, जवाब हमारा 110 है। अब यहाँ पे तलाश करें, यहाँ पे 110 नहीं है, ए भी नहीं है, ये सी भी नहीं है, और डी में 30 दिया है। 11 दरअसल ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। वो प्रिंटिंग मिस्टेक ये है, ज़ीरो यहाँ पे प्रिंट हुआ है, यहाँ होना चाहिए था। दरअसल जवाब बी है, लेकिन प्रिंटिंग मिस्टेक है। आप इसका जवाब लिख सकते हैं 110। ठीक है, बी इसका जवाब है। दरअसल जो प्रिंटिंग मिस्टेक है आप इसे दुरुस्त कर लीजिए। ठीक है, अब हम इसके बाद हम आते हैं सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 क्या है? कायमतु ज़ाविया मुसल्लस के वित्र पर खींचे हुए इर्तिफा की लंबाई, मुसल्लस के वित्र की लंबाई का होती है। क्या होती है? आपको अगर याद होगा तो आपका जवाब आपके पास मौजूद होगा तलबा। ये कायमा ज़ाविया है, इसके रास से वित्र पर जो हम वस्तानियाँ खींचते हैं, ये वित्र का आधा होता है। वित्र का आधा होता है। तो हम यहाँ पे देखें, वित्र का आधा यानी वित्र का निस्फ कहलाएगा ये। सवाल नंबर डी इसका जवाब है, तो हम यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये निस्फ हो गया। सवाल नंबर 3 मुकम्मल हो गया। अब सवाल नंबर 4 पर आ जाते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 4, नीचे दिए गए आदात के दरमियान मुआवजा करके चौकोन में मुनासिब अलामत लिखिए। ठीक है, मुआवजा करने के लिए तलबा हम आपको ये बता चुके थे, शुमार कुनिंदा को नसब नुमा से ज़रब कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7 या 21। और इसी तरीके से यहाँ पर भी 5 को 2 से ज़रब कर लेंगे, हमें मिल जाएगा 5 दूनी 10। तो यहाँ पे हमें इससे यह अक्स होता है 21 बड़ा है 10 से, तो इसका मतलब हमें ये जो जवाब मिलने वाला है वो ये है कि 3/2 बड़ा है 5/7 से। ठीक है, तो यहाँ पर जो जवाब है वो हम बी का जवाब चुनेंगे। तो इसका जवाब जो था बी का। सवाल नंबर 1 का मुतबादिल तमाम सवालात मुकम्मल हो गए हैं तलबा। अब हम सवाल नंबर 2 की तरफ आते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 2 ले लेते हैं। सवाल नंबर 2 में पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है 16/3 इस अदद को अशरी सूरत में लिखना है। ठीक है, तलबा हम इसे तकसीम कर देते हैं ताकि आपके लिए आसान हो जाए। आप भी इसे तकसीम करके जवाब हासिल कर सकते हैं। 3 × 5 = 15 हो गया। नफ़ी करेंगे, जवाब 1 आ गया। अब 1 तो तकसीम होने वाला नहीं है, 5 के आगे अशारिया लगाइए, तो अब 1 के आगे 0 बढ़ गया, तो 3 तिया 9 हो जाएगा। तलबा ये 1 इसी तरह से आता रहेगा और ये 3 भी आता रहेगा।
तो इसकी असली असली सूरत जो होगी वो हम इस तरह से लिखेंगे, 5.3333 लामहदूद। और इसका मुख्तसर सूरत भी हम लिख सकते हैं, 5.33 3 के ऊपर डॉट लगा सकते हैं। तो ये पहला सवाल मुकम्मल हो गया। अब हम सवाल नंबर 2 की तरफ आते हैं। ये सवाल नंबर 2 है जिस पे मार्क नहीं है तलबा। और दूसरी इसके अंदर प्रिंटिंग मिस्टेक है, जो यहाँ पे डी दिख रहा है वो दरअसल यहाँ पर है, ज़ाविया ए बी डी। ज़ाविया ए बी डी जो इस ज़ाविये की बात कर रहा है, ये मालूम करना है। ठीक है, तो ये जहन में रखिए, जहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है ये ज़ाविया ए बी डी मालूम करना है। और यहाँ पर ज़ाविया ए और ज़ाविया सी दिया हुआ है। तो ये 3 ज़ाविये के बारे में अगर हम ये कहें तो ये दरअसल ख़ारजा ज़ाविया अपने बैद ज़ाविये के मजमूए के मुतमासिल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ज़ाविया ए बी डी मुतमासिल है ज़ाविया ए जमा ज़ाविया सी। वजह लिख देते हैं, हाँ, खारजा ज़ाविया अपने बईद ज़ाविये के मजमूए के मुतमासिल होता है। ठीक है, इस बुनियाद पे हम इस मसावात को लिखे हैं। अब इसमें कीमत रख दीजिए, जवाब आ जाएगा। ज़ाविया की कीमत कितनी है? 70। यहाँ पे हमने 70 लिख लिए। ज़ाविया सी की कीमत दी है 50, तो हम जमा लिखे और 50 दर्ज कर लेते हैं। इन दोनों को जमा करिए, ये हो जाएगा 120। तो ये ज़ाविया ए बी डी की कीमत आ गई। तो सवाल ये दूसरा जवाब मुकम्मल हो गया है। अब हम सवाल नंबर 3 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 3 देखिए क्या है, 5 और 3 इन दोनों आदाद से मुकम्मल तकसीम होने वाला एक अदद मालूम कीजिए। तो इन दोनों से तकसीम होने वाला अदद अगर हमें मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, 3 और 5 को पहले हम ज़रब कर लेंगे। क्या हो गया? 15। तो ये वही अदद है जिससे हम 15 जो है 3 से भी तकसीम हो जाएगा और 15 जो है 5 से भी तकसीम हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक अदद जो है उसका जवाब हम लिख सकते हैं 15। तो जवाब में आप इस तरह से मुकम्मल लिखना है, 5 और 3 दोनों आदाद से मुकम्मल तकसीम होने वाला एक अदद, हाँ, यहाँ पे 15 है। इस तरह से भी अपने जवाब को मुकम्मल कर लीजिए। ठीक है, अब हम सवाल नंबर 2 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 2 में पहला सवाल जो है, जज़र 2 को अददी ख़त पर दिखाइए। मैं इसे आखिर में समझा देता हूँ, पहले सवाल नंबर 2 को मुकम्मल कर लेते हैं। सवाल नंबर 2 क्या पूछा गया है तलबा? पूछा है, दो मुतस्सिला ज़ावियों की पैमाइश y और 2 है, y है। कायमतु ज़ाविया मुसल्लस के दो मुतस्सिला ज़ाविये की पैमाइश y और 2y है, तब इन दोनों ज़ावियों की पैमाइश मालूम कीजिए। यहाँ पर दो मुतस्सिला ज़ावियों की पैमाइश इस तरह से हम लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको शक्ल बना के बता दूँ, ये एक कायमतु ज़ाविया मुसल्लस है, ठीक है, और इसके ये कायमा ज़ाविया है। इससे मुत्तसिल एक ये ज़ाविया हुआ जिसकी पैमाइश y बता रहा है, दूसरी ज़ाविये की पैमाइश जो है 2y है। तलबा इन दो ज़ावियों की पैमाइश पूछ रहा है। एक ज़ाविया तो 90 दर्जे का है जिसमें कोई शक नहीं, जो कायमतु ज़ाविया है, तो बाकी दो ज़ावियों का मजमुआ भी 90 होगा। इसलिए है हम लिखेंगे y जमा 2y बराबर 90। इसलिए ये हो गया 3y बराबर 90। y बराबर 90 को 3 से तकसीम कर देंगे, y बराबर 3 तिया 9। एक ज़ाविया आ गया 30 का,
अब दूसरा जाविया जो है वो है 2y बराबर होगा 2 ज़रब 30 यानी 60 दर्जे का। इस तरीके से दोनों जावियों की पैमाइश जो हो गई वो हो गई। जवाब में हम लिख सकते हैं कि 30 और 60 दर्जा दोनों जावियों की पैमाइश है। ठीक है, ये दूसरा सवाल मुकम्मल हो गया तलबा। अब हम आते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरे सवाल में दिया हुआ है, यहाँ पर शक्ल देखें, खत एम और यहाँ पे खत एल जो है दोनों के दरमियान में ये मुतवाज़ी का निशान है। एल और एम मुतवाज़ी हैं और एन जो है तकाता है, ये खतैन तकाता है। अब मालूम करना है हमें ज़ाविया बी मालूम करना है। ज़ाविया ए की कीमत दी है 40, यहाँ पे देख लें, ए की कीमत दी है 40। ज़ाविया बी मालूम करना है तो हम ए और बी के दरमियान ताल्लुक समझेंगे। तो पहले हम लिख लेंगे ज़ाविया बी बराबर है ज़ाविया ए के। इसकी वजह लिखेंगे, इसकी वजह आप बताइए क्या होगी। ये है नज़ीरी ज़ाविये मुतमासिल होंगे क्योंकि ये दो खत मुतवाज़ी हैं। अब यहाँ पर ज़ाविया ए की कीमत दी है 40, तो इस तरह से ज़ाविया बी का भी जवाब आ गया 40। तो इस सवाल नंबर 3 मुकम्मल हो गए। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। 2 लाइन का जवाब था। आपने पहले ज़ावियों को ताल्लुक में लिखा और ए की कीमत जो यहाँ पर दी हुई है 40 वो यहाँ पे रख देंगे। आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं ज़ाविया ए बराबर है 40 दर्जा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गए होंगे सवाल नंबर 3। अब हम आते हैं सवाल नंबर 3 का एक दूसरा हिस्सा है। ज़ाविया ए और ज़ाविया बी ज़ावियों की जोड़ी में से कौन सी किस्म के ज़ाविया है? तो अभी हमने उसका जवाब दर्ज किया कि ये दोनों जो किस्म है नज़ीरी ज़ाविये की। ठीक है, तो हम इसमें लिख लेंगे सवाल नंबर 2 में कि एक नज़ीरी किस्म के ज़ाविये की जोड़ी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ज़ाविया ए और ज़ाविया बी, ये है नज़ीरी ज़ाविये की जोड़ी है। ठीक है, अब सवाल नंबर 4 देख लेते हैं। सवाल नंबर 4 क्या है? सवाल नंबर 4 के लिए मुकाबिल की शक्ल दी है मुसल्लस एबीसी में बी डी ए सी पर उमूद है। बी डी ए सी पर उमूद है। मैं थोड़ा सा उमूद का निशान बना दूं ताकि समझने में आसानी हो। तो ज़ाविया ए डी बी मालूम कीजिए। तो जब उमूद होगा तो तलबा ज़ाहिर सी बात है उमूद का ज़ाविया होता है ए डी बी बराबर 90। तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट उमूदी ज़ाविये 90 के होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे उमूदी ज़ाविये 90 दर्जे के होते हैं। ठीक है, इसके बाद वाला सवाल ए एन बी सी का वस्तानिया दिया है। तो यहाँ पर देखिए ये वस्ती नुक्ता है और इस तरह से ए एन जो है बी सी का वस्तानिया है। तो बी एन दिया हुआ है 5, बी एन दिया है 5 यानी यहाँ से यहाँ तक 5 है। पूछा गया है बी सी मालूम करिए। बी सी मालूम करना है तलबा। आपके पास जवाब आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि बी सी जो है हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी सी बराबर होगा बी एन का डबल। वजह क्या लिखेंगे? एन बी सी का वस्ती नुक्ता है। एन बी सी का वस्ती नुक्ता है। ठीक है, अब यहाँ पर बी एन की कीमत कितनी है? 5, इसका डबल हो गया 10। तो इस तरह से सवाल नंबर 4 मुकम्मल हो गए हैं तलबा। अब यहाँ के एक सवाल बाकी रह गया था जज़र 2 का।
जज़र 2 मालूम करना है, ठीक है? जज़र 2 के लिए मैं आपको वो भी मुकम्मल तौर से समझा देता हूँ, ठीक है? यहाँ पर जज़र 2 भी हम समझ लेते हैं। जज़र 2 मालूम करने के लिए पहले हम एक अददी ख़त खींच लेते हैं तलबा, ठीक है? जज़र 2 हमें मालूम करना है अददी ख़त पर अददी ख़त पर जज़र 2 हासिल करना है, पहले एक हम ख़त खींच लेंगे, इस पे हम एक मसावी फ़ासले पर नुक्ता लगा लेंगे। एक 0 के लिए नुक्ता लगा लेते हैं, ये 1 के लिए हो गया, एक मनफ़ी 1 के लिए। हम यहाँ से इकाई फ़ासले पर हम एक उम्मूद खींचेंगे, यानी 1 पर हम उम्मूद खींचेंगे, ठीक है? इस पर हम उम्मूद खींचेंगे, चाँदी की मदद से 90 दर्जे का ज़ाविया लेते हुए, यहाँ पर हम इसके ऊपर एक उम्मूद खींच लेते हैं, ठीक है? और इस उम्मूद पर यहाँ से यहाँ तक का जितना फ़ासला था, हम प्रकार की मदद से फ़ासला लेकर यहाँ पर इसे कट करने वाले हैं। तो ठीक है, हम प्रकार ले लेते हैं। प्रकार की नोक को यहाँ 0 पे रख लेंगे और पेंसिल की नोक को 1 पर ले लेंगे, ताकि इस फ़ासले की पैमाइश की जा सके। और अब प्रकार की नोक को 1 पे रख कर के उम्मूद पर हम निशान लगा लेंगे। ये दरअसल हम यहाँ पर और दोनों जगह पर इकाई कीमत का फ़ासला ले रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर लेने की वजह ये है तलबा, मैं फिर आपको एक बार थोड़ा-सा मुख्तसर में समझा दूँ कि जब एक कायमतु ज़ाविया मुसल्लस है और दोनों का फ़ासला यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 है, तो वित्र कितना होता है? तो हम फिसागोरस की मदद से हम देखें, वित्र का मुरब्बा एक ज़िला का मुरब्बा जमा दूसरे ज़िला का मुरब्बा, 1 जमा 1 होगा, ये 2 हो गया। अब वित्र पर से मुरब्बा हट गया तो ये जज़र 2 आ गया, यानी वित्र की लंबाई जो आ जाएगी जज़र 2। तो जब दोनों तरफ इकाई फासला लेंगे तो हमें वित्र जो मिलेगा जज़र 2 मिल जाएगा, ठीक है? तो इसलिए हम ये इकाई फासला ले रहे हैं दोनों तरफ तलबा, ठीक है? अब यहाँ पर इसे मुकम्मल कर लेते हैं, इकाई फासला हम ले चुके हैं। अब इस वित्र को हम मिला देंगे, 0 को और इस मिला लिए। अब यही फासले को हम प्रकार में रख लेंगे, क्योंकि दरअसल ये फासला है वित्र जज़र 2 का। अब हम इसे प्रकार की मदद से वित्र का फासला ले लेंगे और अददी खत पर जज़र 2 का हम निशान लगाने वाले हैं। ये फासला पहले ले लें, ठीक है? ये फासला हो गया है, इसे हम निशान लगा लेते हैं। ये अददी खत पे जज़र 2 का निशान मुकम्मल हो गया है। अब इस निशान पर हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर जज़र 2 लिख देंगे अददी खत पर हमें जहाँ पर मिला है, ठीक है? हमें जज़र 2 चाहिए था, इस तरह से ये जज़र 2 हम अददी ख़त पर हासिल कर लिए हैं। तलबा उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आज के दिन की आज़माइश की तमाम सवालात की वज़ाहत मुकम्मल हो गई। उम्मीद है तलबा आप सबको समझ में आ गया होगा। अपने अज़ीज़ तलबा के साथ शेयर करिए। अल्लाह ताला हम सबको जज़ाए खैर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।